हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स का डिस्क्रिप्टिव पूरा कर लिया है। कंसेप्ट हो चुका है क्लियर, और 1 से लेकर 20 MCQ ऑलरेडी हो चुका है। तो ये उसी का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 21 से 40 तक देखेंगे, जो सभी एग्जाम से रिलेटेड होगा। और इसमें मैंने स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स का जो मैंने आप लोग को डिटेल पढ़ाया, अब उसका ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन आप लोग का छूटे नहीं। तो बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक हाइलाइटर ले लेता हूँ कलर समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, दो हड्डियों के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? जहाँ पे दो हड्डी आके मिलते हैं उसे जॉइंट कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जोड़ों के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आर्थ्रोलॉजी ध्यान रखिएगा। ऑस्टियोलॉजी ने, माइथोलॉजी ने, सॉरी मायोलॉजी ने, हिस्टोलॉजी ने आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। स्थिर या अचल जोड़ यानी कि फिक्स्ड इमूवेबल जॉइंट, जो हिला नहीं सके, जिसको हिलता नहीं है, में कैसी गति होती है? तो इसमें जो आप समझ ही रहे हैं, जब स्थिर है, इमूवेबल है, जॉइंट है, वो हिल नहीं डोल नहीं सकता, तो उसमें कोई गति ही नहीं होगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। खोपड़ी की हड्डियों के बीच किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? तो खोपड़ी में जो होता है वो फिक्स्ड होता है और इमूवेबल होता है। ठीक है, खोपड़ी का हड्डी भी नहीं हिल डोल सकता है। ठीक है। सेमी मूवेबल ज्वाइंट में कैसी गति होती है? तो इसमें थोड़ी गति होती है। ठीक है, सभी दिशाओं में नहीं होता है, थोड़ा गति होता है सेमी मूवेबल में। दो कशेरुकाओं के केंद्र के बीच किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? तो इसमें सेमी मूवेबल ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक है, सेमी मूवेबल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोवियल ज्वाइंट का दूसरा नाम मूवेबल ज्वाइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साइनोवियल ज्वाइंट्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मूवेबल ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है। पाइवट ज्वाइंट में एक हड्डी स्थिर रहती है और दूसरी घूमती है। जैसा कि आप लोग डिस्क्रिप्टिव देखेंगे तो उसमें दिखाए रहे हैं, एक लंबा ऐसा बेलन टाइप का लंबा सिलेंडर होता है, और वो जो है स्थिर होता है, और उसके में वायरिंग टाइप का लगा होता है जो गोल गोल घूमता है। तो पाइवट जॉइंट में क्या होता है, एक हड्डी स्थिर रहती है और दूसरा घूमता है। इस तरह से रहता है, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इस तरह से रहेगा, इससे हो नहीं पा रहा है, बट आई विल ट्राई। हाँ, इस तरह से। तो ये जो है लंबा वाला जो है ये स्थिर रहता है और ये घूमता है। ठीक है, तो इसे पाइवट जॉइंट कहते हैं। एटलस और एक्सिस के बीच किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? तो इसमें पाइवट जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, एटलस और एक्सिस के बीच किस प्रकार का पाइवट जॉइंट पाया जाता है? रेडियस एंड अल्ना के बीच किस प्रकार का जोड़, रेडियस एंड अल्ना के बीच भी पाइवट जॉइंट पाया जाता है। ठीक है। अब पाइवट जॉइंट किसे कहते हैं, फिक्स जॉइंट किसे कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसे कहते हैं, हिंज जॉइंट किसे कहते हैं, पूरा मैंने डिटेल बता चुका हूँ। आप जाके मेरा डिटेल वीडियो इसका देखें, स्केलेटल एंड मसल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स का, उसमें सारा कुछ फिगर के साथ समझाया गया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हड्डियों की गति कैसी होती है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हड्डियों की गति सभी दिशाओं में होती है। कहाँ पे होता है? जैसे आप हाथ जो होता है हैंड, तो हैंड जो है यहाँ पे जो जांग हो गया हम लोग का, और ये हाथ जो है, ये जो जॉइंट रहता है जिसका बाहाँ बोलते हैं यहाँ पे, तो ये भी मेरा सभी दिशाओं में, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण। ये बॉल की तरह रहता है, तभी हम इसको चारों दिशा में इस तरह से बॉलिंग कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण देखिए, कंधा। ठीक है, अभी मैं बताया था जस्ट, कंधा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण। ठीक है, और कुल्हा भी होता तो वो भी होता है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है? तो हिप जॉइंट। देखिए कुल्हा आ गया, अभी जस्ट बात की थी, हिप जॉइंट भी होता है, और वो दोनों। ठीक है, हिप जॉइंट और ये आपका कंधा दोनों आता है इसमें, बॉल एंड सॉकेट में। हिंज जॉइंट में गति मुख्यतः कितने तल में होती है? तो एक तल में होती है हिंज जॉइंट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिटेल्स मैंने बताया, पिक्चर आप लोग देखे जाके हिंज जॉइंट में। उसके अंदर निम्न में से कौन हिंज जॉइंट का उदाहरण है? तो एल्बो जो है हिंज जॉइंट का उदाहरण है, एल्बो। ठीक है, यानी कोहनी। क्यों हिंज जॉइंट का? देखिए हिंज जॉइंट जो होता है एक ही दिशा में मुड़ता है। ठीक है, इसमें मूवमेंट होती है एक ही दिशा में। आप देख सकते हैं सिर्फ एक साइड होगा, दोनों साइड आप इसको नहीं, नीचे नहीं रह, सिर्फ ऊपर साइड खुलता है। ठीक है, तो एल्बो जो है, कोहनी जो है, इस हिंज जॉइंट है। जैसे हिंज से आप पहचानिए, दरवाजा में रहता है कब्जा लगा हुआ, जिसको हिंज बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या होता है, एक ही दिशा में मुड़ता है ना, दोनों ने सेम उसी तरह। घुटने का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? तो ये भी हिंज जॉइंट है, ये भी देखिए एक ही दिशा में मुड़ता है। ठीक है, दोनों दिशा में नहीं होता है। तो घुटने का जोड़ और एल्बो
कोनी दोनों जो है हिंज जॉइंट का उदाहरण है। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो मेरा डिटेल वीडियो जाके देखें। डिटेल वीडियो देखने के बाद आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ग्लाइडिंग जॉइंट में एक हड्डी दूसरे के ऊपर फिसलती है, ठीक है, ग्लाइडिंग मतलब फिसलना होता ही है, तो एक हड्डी दूसरे के ऊपर फिसलती है इसमें। रेडियो अल्ना एंड कार्पलस के बीच किस प्रकार का जोड़ बताया गया है, तो इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, रेडियो अल्ना और किसके बीच, कार्पलस के बीच। स्केलेटल मसल्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से, ठीक है, स्केलेटल मसल्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से जाना जाता है। स्केलेटल मसल्स मुख्यतः किससे जुड़ी होती है, तो स्केलेटल मसल्स मुख्यतः हड्डियों से जुड़ी होती है। तो इसी के साथ ये आपका 20 क्वेश्चन यानी 21 से लेके 40 तक फिनिश्ड होता है। और अगर किसी भी तरह का आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग इसका पहले डिटेल देखें, डिटेल देखने के बाद ही आप इसमें प्रवेश करें ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ सके।